तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु कुमार AIR 134। तो आज मैं अपने इस सीरीज़ के थर्ड वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर बात करूँगा कि मैंने अपना नीट का केमिस्ट्री का पेपर कैसे सॉल्व किया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मॉक टेस्ट देता था तो उसमें मेरा बायो लगभग 230 में कंप्लीट हो जाता था, बट नीट में वो 240 में ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद लगभग मैंने 245 में केमिस्ट्री स्टार्ट किया। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि 15 मिनट लेट हो गया, बट ठीक है, लगा कि केमिस्ट्री आसान होगा, बट केमिस्ट्री भी हार्ड, ट्रिकी और लेंदी थी। तो इस प्रेशर में मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाया जिसमें मैं अटक गया एग्ज़ाम में। पहला ही क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग गया। ये आपका NCERT में दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m एट इन्फिनिटी होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे ये याद था, बट एक बार में नहीं बना। यहाँ पहले आपको लैम्डा m इन्फिनिटी निकालना था, ये दोनों को जोड़ के, जो कि 400 आएगा। फिर इसका कोई काम नहीं है, ये लैम्डा m दिया हुआ है 90। तो यहाँ सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू 0.225 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट वाला ठीक क्वेश्चन था, जो दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो स्टेबल तो नहीं होगा। फिर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जो इजी है बट बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन लगाना है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। इससे पहले 1 बाई लैम्डा 1 निकालना, फिर 1 बाई लैम्डा 2 निकालना, फिर दोनों को डिवाइड करके करेक्ट रेशियो निकालना, जो कि 1/4 आएगा। तो टाइम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में फ्रिक्वेंटली आते रहता था, बट वहाँ एनर्जी पूछता था, यहाँ वेवलेंथ पूछ दिया। तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है कि एनर्जी ऑर्डर क्या होता है इसका। तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑप्शंस में आओ तो C और B में देखना है, ठीक है। तो C में है H2 और B में है Cn। तो साफ Cn का जो वेवलेंथ है वो कम होगा, तो सबसे लास्ट में B होगा। तो बच इससे 1 और 4 तो एलिमिनेट हो गए, बचा 2 और 3। अब मुझे A और D में चेक करना है। तो A में है NH3 और D में है H2O। तो NH3 का जो वेवलेंथ है वो H2O से तो कम होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये इजीली कम टाइम में ये क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, जहाँ ये आपको यूनिट दे के पता करना है कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद KT इज इक्वल टू ln A0/AT इक्वेशन लगा के ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैंने इसे यहाँ सॉल्व किया है यहाँ पे, तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि 11th के NCERT में दिया हुआ है। ये टेस्ट सीरीज में फ्रिक्वेंटली आते रहता था ये क्वेश्चन, तो जिन्होंने रेगुलर टेस्ट दिया उनका ये सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन NCERT में डायरेक्टली तो कहीं दिया हुआ नहीं है कि Cn में एक्सेस ग्रिग्नार्ड रीजेंट लगाओगे तो ये बनेगा, बट मेरे सर ने नोट्स में करवाया था ये क्वेश्चन, वो मैंने नोट्स अच्छे से पढ़ा था तो याद था, तो एक बार में ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, जहाँ सबका पहले तो नाम देके स्ट्रक्चर बनाना है एक एक करके, उसके बाद देखना है कौन आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का लेंदी क्वेश्चन है, जहाँ आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एक एक करके पहला तो सबका मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। उसके बाद यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा, उसको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करके एक एक करके सबका निकालना है। तो बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, बट बन जाएगा अगर आप इजीली और धैर्य रख के बनाएंगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें मैं एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गया था, बट एट द एंड ये मैं सही हुआ। मैंने पहले एग्ज़ाम में 2 मांगा था, फिर पता नहीं क्यों 4 मांगा। लास्ट में वापस रीचेक करते वक्त लॉजिक लगा कि हाँ कि इसका 2 ही होगा,
क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा sp हाइब्रिडाइज का होगा जो कि 2 है, फिर sp2 हाइब्रिडाइज का होगा, फिर sp3 का होगा। तो इसीलिए ये सही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा सवाल है जो एग्ज़ाम में मैं इस पे अटक गया था। इसमें हेल्स लॉ लगेगा। जैसे मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया कि पहले तो -133 आएगा, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू दिया हुआ है इससे माइनस करके ये आ रहा था, ठीक है। तो ये बन गया एग्ज़ाम में, बट अच्छा सवाल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिडॉक्स रिएक्शंस में सब पढ़ते ही जो अच्छे से पढ़ा होगा कि ये दोनों एक्सेप्शंस वाले मॉलिक्यूल हैं। हाँ, तो इसका एक बार में बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा सिली मिस्टेक हुआ, यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है बट मैंने मैक्सिमम कंडक्टेंस, माइंड में मुझे लगा कि यहाँ मैक्सिमम कंडक्टेंस पूछा हुआ है। जैसे मैंने आयन्स में लिखा कि इसका 2 आयन बनेगा, इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा, 4 बनेगा, तो मैक्सिमम ये आएगा और मिनिमम जो है ये होगा। तो ये मेरा सिली मिस्टेक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डज नॉट गिव बेंजीन है, ठीक है। तो ये तो फिनॉल देगा, बाकी तीनों बेंजीन देंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि आपको पांचों का पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसके बाद जो वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से पता करना है कि कौन पैरामैग्नेटिक है। तो अच्छा सवाल है बट लेंदी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, तो बस 2 ही नहीं करेगा क्योंकि बाकी तीनों में बेंजीन है, तो तीनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, बस 2 नहीं करेगा कि ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन DNF ब्लॉक का लास्ट में दिया हुआ है NCERT में और टेस्ट सीरीज में भी ये पूछा हुआ है रिपीटेडली, तो जो रेगुलर प्रैक्टिस किए होंगे उनका ये सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विटामिन्स का क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से, जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं विटामिन्स, बट मैंने अच्छे से पढ़ा था तो ये मुझसे एग्ज़ाम में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ठीक है। ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ठीक क्वेश्चन है, जो कि KT = ln A0/80 वाले फॉर्मूला से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ठीक क्वेश्चन है बट यहाँ आपको नाम दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर खुद से बनाना है। यहाँ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, तो पहले मैंने बेंजीनामिन पढ़ा कि हाँ बेंजीनामिन में या लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन का वो रेजोनेंस में, जिसके कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो घट जाता है, तो बेंजीनामिन लास्ट होना चाहिए। तो बेंजीनामिन केवल इसमें लास्ट में था, बाकी सब में आगे था, तो ये बस बेंजीनामिन देख के मैंने इसे तुरंत मान दिया, जिससे मेरा बहुत टाइम बचा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है जो मैंने एग्ज़ाम में मुझे याद था अच्छे से सीक्वेंस, तो ये मुझसे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा और लेंदी क्वेश्चन है, इसमें एग्ज़ाम में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा बट एट द एंड मेरा सही हो गया। मैं इसमें तो कंफर्म था कि K1 = K2 > K3 होगा, ये क्वेश्चन भी मुझे पता था कि हाँ ये होता है, तो A और C कंफर्म था, तो ये तो गया 2 और ये 4 गया, बचा बस B देखना था। तो क्योंकि K1 = K2 > K3, तो ऑब्वियसली H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बाकी अपने दोनों कॉन्जुगेट से, तो इसीलिए इसका ABC हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें A और D तो ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट, बट B, C, E तीनों करेक्ट है, बट कोई भी स्टेटमेंट में मतलब ऑप्शन में B, C, E नहीं दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम में मैंने मोस्ट करेक्ट C और E मार दिया, और B स्टेटमेंट पढ़ के भी सही लगा बट पता नहीं एंटी ने इसे बोनस नहीं दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी I की वैल्यू हो जाएगी 3, इसीलिए सबसे ज़्यादा 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, अमीन्स का स्टेटमेंट वाला, जिसमें मैं यहाँ ड्राई स्टेट पढ़ के थोड़ा सा एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गया था, बट नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट रखा कि हाँ ये स्टेटमेंट सही ही लग रहा है, और ये सही था दोनों स्टेटमेंट, तो बोथ करेक्ट। नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है ऑर्गेनिक का, ये डाइबल H और H2O लगाएंगे तो ये कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हेलो एल्केन एंड हेलोइन का ठीक सवाल है, जो कि
सारे टीचर क्लास में तो करवाते हैं, तो ये तो तुरंत पता चलेगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी एक बार में पढ़ के ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी में बाकायदा ये सीक्वेंस पूरे अच्छे से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एम्स में भी इस टाइप का आया हुआ है और मैंने वो बनाया था, तो एक बार में पढ़ के हाँ याद आ गया कि यही होगा और लॉजिक लगा के भी यही है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का रसायन टेस्ट का क्वेश्चन है। ये तीनों रसायन टेस्ट में आते हैं, बस 1 नहीं आता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। तो ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है बट रिपीटेडली बहुत टेस्ट में सेम क्वेश्चन आया हुआ, तो मुझे आंसर भी याद था कि 6 ही होगा, बट डबल चेक के लिए एग्जाम में वापस से सारा बना लिया कि ये दोनों का 2 हो जाएगा क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो टोटल 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बायोमोलिक्यूल्स का अच्छा एनालिटिकल सवाल है जहाँ आपके कीटो शुगर पढ़ के ही पता चलेगा कि हाँ फ्रुक्टोज की बात करिए और लेवियोगेटेटरी से तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये तो फ्रुक्टोज ही है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये मैं कैसे सही हुआ। तो मैंने मोल कंसेप्ट की भी एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एग्ज़ाम के लगभग 3 से 4 दिन पहले मैं 2-3 बार फिजिकल की भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गया था, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन करेगा चारों में। तो मुझे इतना याद था कि एनसीईआरटी में यहाँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी हुई है, उसके बाद अगले पेज में यहाँ गे-लुसेक्स लॉ दिया हुआ है ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसी के बाद गे-लुसेक का वॉल्यूम का लॉ आया। इसका मतलब कि डाल्टन जो है वॉल्यूम वाले लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये मैंने एग्ज़ाम के प्रेशर में सोचा और यही सोच के ऑप्शन नंबर 1 मार दिया, जो कि एकदम सही था। तब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो ली चैटलियर का क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यूज में भी आया हुआ है, बट ये थोड़ा लेंदी बनाया गया इसमें 4 ऑप्शन देके, बट ठीक है बन जाएगा। यहाँ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो 1 होगा और बी नहीं होगा, बाकी सी और डी होगा। नेक्स्ट, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का क्लासिक क्वेश्चन है, हर टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सॉल्यूशन के एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा फिर भी लॉजिक के थ्रू ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन में मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट देख के बहुत हार्ड जैसा लग रहा है। तो मैंने यहाँ हीलियम पढ़ा, लिथियम पढ़ा, ठीक है। दोनों का पहले तो ऑप्शन देखा तो एनर्जी ने मैं बस रेडियस दोनों का निकाल लिया, ठीक है। तो मैं आ गया रेडियस की, हीलियम का रेडियस जो होगा वो 26.4 आएगा और लिथियम का 17.6 आएगा। पर मेरे दिमाग में सीक्वेंस बैठ गया था कि पहले हीलियम है फिर लिथियम, तो मैंने यहाँ पे देखा 26.4 और 17.6, इसीलिए मैं सिली मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया उसका उल्टा सीक्वेंस ऑप्शन में दे दिया। तो इसके कारण उस पॉइंट ऑफ टाइम में स्ट्रेस और मतलब टेंशन के थ्रू मैं ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया, जो जाना हुआ था मेरा। इसका तो 2 होगा बट ठीक है गलत हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पढ़ के डाउट में आ गया क्योंकि मेन ग्रुप एलिमेंट्स पता नहीं था, बट सारा पढ़ के पहले पता किया कि ये सब कौन कौन ग्रुप में आते हैं। फिर ऑप्शंस देखा तो फिर लगा कि हाँ एस और पी ही को मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये देखिए हाँ 3 मार दिया और सही भी हो गया ये मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आए तो ये तो अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ आपको देखना पहले डेल्टा एच दिया हुआ है 74.8 और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे। तो एक्सोथर्मिक है तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, बच्चा 2 और 4। अब यहाँ पे डेल्टा एच जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस होता है, तो 2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। नेक्स्ट, ये भी आपका ऑर्गेनिक का अच्छा सवाल है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड दिया हुआ है HBr के साथ और बाद में ये आपका रिड्यूस कर देगा इसको, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ठीक सवाल है इनऑर्गेनिक का, बट बन जाएगा अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो। इसका ए सही है, बी और सी गलत है, बाकी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जेईई एडवांस 2019 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर साइक्लिक ईथर पूछा हुआ है, तो मैंने एग्ज़ाम में इसे जैसे यहाँ पे और नेक्स्ट पेज में
यहाँ पे एक एक करके स्ट्रक्चर्स तो बनाया था, बट मेरा सारा नहीं बना, मैं 8 के आसपास आ रहा था, तो मैंने इसीलिए 8 मार दिया, पर ये मेरा गलत हो गया। इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं सिली मिस्टेक हो गया। अब सिली मिस्टेक मैं कैसे एग्जाम में, आप लोग ये सुने। तो पहले तो देखा कि हाँ केपी निकालना है, यहाँ पे के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि के सी जो होता है वो के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से के सी का जो वैल्यू 1/2500 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू आर इंटू टी करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। बट एग्ज़ाम में मैंने थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए सोचा कि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, ठीक है, तो तुरंत आंसर बन जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में 10,000 आ जाएगा, जिससे तुरंत बन जाएगा। बट मैंने यहाँ क्या गलती किया, डिनोमिनेटर का तो 4 से इंटू किया, बट इसको जो है वो 4 से डिवाइड कर दिया गलती से यहाँ, जबकि मल्टीप्लाई करना था। तो ये सिली मिस्टेक हो गया, इसके कारण में ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि केसी का जो मैंने सोचा था कि कॉन्सेप्ट कि केसी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड होता है, ये गलत है, इसीलिए मैंने के बैकवर्ड बाय के फॉरवर्ड फिर लिखा, उस हिसाब से ये आ गया। तो ये मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, नहीं तो ये भी मैं सही हो जाता, बट सही ये हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो ये भी आपका सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैंने इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व किया था यहाँ पे, तो मैं 73 आया था, ठीक है, प्रेशर, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, तो 70 जो है वो 73 से तो कम है, इसीलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो इसीलिए इसका 3 होगा। तो जो केमिस्ट्री मैंने 2:45 के आसपास में शुरू की थी, मैं लगभग से 35 मिनट में पूरा केमिस्ट्री बन गया था, इतना हार्ड और ट्रिकी होने के बाद भी, क्योंकि मैंने मॉक्स बहुत सारे लगाए थे और मेरी प्रैक्टिस इस लेवल की थी, जिसके कारण मेरा 35 मिनट्स में केमिस्ट्री हो गया, और लगभग मेरा 3:20 तक केमिस्ट्री ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर इन्विजिलेटर आया, वो थंब इम्प्रेशन लिया, फिर फ़ोटो चिपकाया, तो इसमें 5 मिनट मेरे और वेस्ट हो गए। और फिज़िक्स मैंने लगभग 3:25 PM में स्टार्ट किया, जो कि मेरे टेस्ट से लगभग 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा टाइम था, क्योंकि मैं टेस्ट में 1 घंटे में बायो केमिस्ट्री बना लेता था, बट नीट में मेरा 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो गया था मैं, बट ठीक है, बाद में अपने आप को संभाल लिया। और फिज़िक्स का पेपर मैंने आगे इस प्रेशर में और पैनिक सिचुएशन में कैसे अटेम्प्ट किया, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।